बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। क्या खूबसूरत बीमारियां हैं हमारे इन करप्ट सियासतदानों की। जब रिलीफ चाहिए होता है, जब अदालत से बचना होता है, जब नैब से बचना होता है, बहाने बनाने होते हैं, बहाने तराशने होते हैं, दबाव डालना होता है, जी मैं नैब गया था तो इसलिए कोरोना हुआ, तो अचानक कन्वीनियंटली रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। जैसे ही अदालत कहती है कि जरा टेस्ट तो कराओ ना बच्चा जमूरा, जरा टेस्ट करा के रिपोर्ट तो दो जरा हमें, और ऑफिशियल टेस्ट दायरे करवाना पड़ता, वो रिपोर्ट जाती। अब खुद ही कह दिया गया जी हमने टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आ गए हैं। अब अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अब मुल्क से भागने के लिए तैयार हैं। जिसने भी फोन किया था, शहबाज शरीफ रोजाना नींद में भी उनको जो है बुरा भला कहते हैं कि क्यों मुझे वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब दिखा के बुलाया था, मेरे हाथों में लकीर ही नहीं है वज़ीर आज़म बनने की। अब शहबाज शरीफ इस तरह हड़बड़ा रहे हैं नींद में। सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ लंदन भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का ये टेस्ट नेगेटिव आना भी कोई कोइंसिडेंट नहीं है, इधर अदालत में इनकी और हजीमत होनी थी। अभी तक इनका नाम ईसीएल में जितनी मेरी इतला है नहीं डाला गया, ना किसी अदालत ने कहा है, ना नैब ने कहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाल दो। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि खुदारा इनका नाम ईसीएल में डाल दिया जाए। ये ना हो कि ये छोटे मियाँ साहब भी भाग जाएं, क्योंकि खबरें एक के बाद एक आ रही हैं कि नून लीग के लोग राब्ते कर रहे हैं हुकूमत से, पीपल्स पार्टी के लोग भी राब्ते कर रहे हैं हुकूमत से। तो इन दोनों पार्टीज के लिए तो मुश्किलात खड़ी हुई हैं। लेकिन साथ आपको बात करते हैं कि एक इनकलाब आते आते रह गया नाज़रीन, और मुझे बड़ा दुख है। एक इनकलाब जिसका हमें इंतजार था, एक इनकलाब जिसके लिए हम सब जो है वो कमर बस्ता थे, एक इनकलाब जो सिर्फ चंद रसीदों की वजह से आ जाना था, एक इनकलाब जिसके बाद कोई ताकतवर इदारा यहाँ पे मुजोर ना रहता, एक इनकलाब जिसके बाद कोई किसी की फाइलें छुपा के उसे ब्लैकमेल ना कर सकता, एक ऐसा इनकलाब जिसमें सब कानून के नीचे आते, वो इनकलाब आते आते रह गए। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन हमारे इनकलाबी जज साहब जो एफबीआर का मुबैना तौर पे नोटिस भी वसूल करने से इनकारी हैं। 3 बार नोटिस भेजा गया है, तीनों बार इनकार कर दिया गया है। बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो चौकीदार खड़ा होता है वो लेता ही नहीं है, वसूल ही नहीं करता। मतलब ज़ाहिर उसे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने वसूल नहीं करना। बिला आखिर एफबीआर को नोटिस चिस्पा करके आना पड़ा। अब मजे की बात यह है कि हमारे ये इनकलाबी जज क्योंकि वकील भी रहे हैं और बड़े पाए के वकील रहे हैं, लोग ये कहते हैं, वो सारी कानूनी मोशगाफियां जानते हैं। उन्हें पता है कि मैं वसूल करूंगा तो उसकी क्या रिपरकशंस हैं, वसूल नहीं करूंगा तो मैं कैसे प्लीड कर सकता हूं, मैं केस को किस तरह लड़ना चाहता हूं कि ये इदारा वर्सेस मी है। मतलब ताकतवर इदारे मुझे निकालना चाहते हैं, एफबीआर में ताकतवर इदारों का पूरा इन्फ्लुएंस है। अभी एक और गेम नून लीग वालों ने और उनके ये सारे जो साफी हैं और ये ताकतवर जज जो है इसके लोगों ने चलाना शुरू कर दिया जी कि चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली कर दी गई और अपना बंदा लगा दिया गया है। वो अपना बंदा जो है ज़ाहिर यही कहेगा कि नहीं है यहाँ ट्रेल पूरी, जबकि मैं आपको यह बता दूं कि एफबीआर की बात पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला नहीं करना। एफबीआर जो डॉक्यूमेंट पेश करेगा, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए होंगे एफबीआर, वही डॉक्यूमेंट एफबीआर पेश करेगा, साथ बेशक अपनी रिपोर्ट लिख दे, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर इवेल्युएट करेगी, दोबारा से सुनेगी जज साहब को, उनकी वाइफ को। अगर ये मामला नहीं पूरा होता, अगर उनकी वाइफ के मामलात नहीं दुरुस्त होते, उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौका मिलेगा और वो वहां से क्लीन चिट ले सकते हैं पूरे इंसाफ के साथ। लेकिन अब तक रसीदें ना देने पर बजिद ताकत के नशे में चूर एक जज साहब ये कहते हैं कि मैंने नहीं देनी रसीदें, जो मेरा करना है आप कर लो। मैं एक आयरनी आपको बताता हूं। एक जज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो ये कहते हैं जी कि ठीक है आपने कहा मेरी जदादें लंदन में जदादें तो हैं, मेरी बीवी बच्चों की है, मान लिया जदादें हैं, लेकिन इन जायदादों की मालूमात आपने जासूसी के जरिए हासिल की हैं, जो कि गलत है। अब जज साहब जो बुनियादी तौर पे जो उनका नुक्ता है, वो जिस तरफ जाना चाहते हैं वो ये है कि सदर का मुआवजा हो इस बात पे और वज़ीर आज़म तक को नायल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पे मेरी जासूसी करवाई। वरना उन्हें कैसे पता था कि ये जायदादें मेरे बीवी बच्चों की मौजूद हैं, वरना उन्हें कैसे पता था कि ये जायदादें जो है इनका कोई ताल्लुक मुझसे है या नहीं है। तो ये बदनीयती पे मबनी है, तो इसलिए सदर का मुआवजा हो, वज़ीर आज़म को नायल कर दिया जाए और जिस एसेट रिकवरी यूनिट ने ये काम किया वो एसेट रिकवरी यूनिट ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है जी, एक तरफ ये बात हो गई। इनकलाबी जज ये बात कर रहे हैं, ईमानदार जज ये बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमारे पूरे इनकलाब का दारो मदार है, इदारों को जिन्होंने जो है वो अपनी जगह पे रखना है, इदारों को उनकी औकात में डालना है, वो जज है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी। दूसरी तरफ एक और जज जिसको ब्लैकमेल किया जाता है कि फैसला हमारे हक में दो, वो एक दे देता है हक में, दूसरे में कम से कम सजा देता है, फिर वो उनको अपील कराने में भी मदद करता है, उसको ये ब्लैकमेल करते हैं वीडियो के जरिए भी, और दोबारा उसकी एक खुफिया वीडियो बनाते हैं
लेकिन यहां पे ये कहने के बजाय कि जज की जासूसी की गई है, ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने जासूसी की है वो बेगुनाह साबित हो गए हैं। आपको तजाद नजर आ रहा है? यही कह रहे हैं ना कि क्योंकि जो साहब अदालत का जज था, जज अरशद मलिक, कहा यह जा रहा है कि क्योंकि उसने गुनाह का इकरार कर लिया इसलिए जासूसी जायज हो गई है। तो इधर भी भाई प्रॉपर्टीज निकल आई हैं, फिर तो जासूसी इधर भी जायज हो गई है। अगर आपने ये बात करनी है और जासूसी को ये बुनियाद बनाना है कि अगर गुनाह साबित हो जाए तो जासूसी जायज है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ एक इनकलाबी जज ये प्ली ले रहा है कि मेरे खिलाफ बुरी नीयत से जासूसी की गई, तो दूसरी तरफ भी ये प्ली हो गए, फिर मरियम नवाज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जज की जासूसी के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से जो भी लॉ है, और नासिर भट्ट के हवाले से नासिर जंजुआ हो जाए। फिर और जितने बंदे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे मरियम नवाज के दाएं बाएं जज को ब्लैकमेल करने के लिए, ये ना सिर्फ जज की जासूसी की गई है बल्कि जो अपील चल रही थी उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। क्योंकि एक तरफ अदालतों में अपील चल रही है, दूसरी तरफ ये आप वीडियो दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा जज अपना एक वो बना लेगा माइंडसेट जो अपील सुन रहा है, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, दूसरा ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई पूरी अदलिया को कि देखो आपके गंदे कपड़े हम सारे बाजार ले आए हैं। इस सब को अगर देखा जाए तो यहां पे हमें तजाद नजर आते हैं बहुत सारे। मैं तो ये कहूंगा कि क्या ये खुला तजाद नहीं है? इसी तरह मैं बात करना चाहता हूं कि यहां पे ये जो सारा माफिया का गठजोड़ है, इनका तरीका वारदात एक ही है। जैसे भी आप देख लें कि इनका कुछ पकड़ा जाता है तो ये अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई जो है वो जाहिर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये एक आसान तरीका है। पाकिस्तान में कुछ हमारे खूनी लिबरल्स हैं, जैसे मैं ऐड करता हूं यहां पे कि श्री मजारी साहबा की बेटी हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक ऐसी बेटियां लोगों को दें जो माँ बाप के लिए बाइस इज्जत बने, ना कि ऐसी जो रोजाना माँ को फिर ट्वीटें कर करके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेंगे। ये बात ऐसे नहीं है कि उन्होंने एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनकी कहा कि वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वो स्कूल की कोई जमीन परे करके तोड़वा के तो पता नहीं क्या तो अपना लॉन बनाने लगे हैं, गार्डन बनाने लगे हैं या वट। खबर झूठी साबित हो गई। श्री मजारी साहब क्लैरिफिकेशन दे रही हैं, लेकिन इन सब लिबरल्स ने मिलकर क्या किया, और बाकी भी जो इस मुल्क में खूनी लिबरल्स हैं, एड्रेस तक शेयर कर दिया हमारे एयरफोर्स चीफ का। अब ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन जहां बात किसी इदारे की आ जाती है, सिक्योरिटी के इदारे की आ जाती है, वहां ये लोग ना कोई प्रोटोकॉल देखते हैं, ना कोई साइबर क्राइम के हवाले से देखते हैं कि किसी का एड्रेस ऐसे शेयर करना, वो भी हाईली सेंसिटिव पोस्ट पे बंदा है, उसका आप एड्रेस शेयर कर रहे हैं, उसकी आपने जिंदगी, उसकी फैमिली की जिंदगी को खतरे में डाल दिया आपने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। तो ये सारी चीजें आपको ये समझ आती हैं कि जितने खूनी लिबरल हैं, सियासतदान या इनकलाबी जज, तरीका वारदात एक ही है कि जब पकड़े जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेंगे, जब हमने अपना बुग़्ज़ निकालना होगा इदारों का नाम ले लेंगे। यही कारनामा यहां भी चल रहा है। तो ये तो होगी इस तरह की सूरत हाल। दूसरी तरफ मैं फिर याद दहानी कराऊंगा कि जज अरशद मलिक के केस में एक फरीक है अरशद मलिक, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन दूसरे फरीक जो है वो है मरियम नवाज। और खुदा के लिए हमें यह ना बताया जाए कि वो बहुत ताकतवर है। हमें कार्रवाई होती हुई नजर आनी चाहिए कि आपने क्यों जज को ब्लैकमेल किया, क्यों अपील पे आपने असरअंदाज होने की कोशिश की, और क्यों ये 500 मिलियन वाली कहानी जो है इसकी तहकीकात सारी हों। नासिर भट्ट जो जिसने वीडियो बनाई है, याद रखें, जो कहता है जी कि मैंने बनाई वीडियो, मैं वहां मौजूद था, मेरे लड़का साथ था मेरे, उसने बनाई है। नासिर भट्ट को भी मौजूद होना पड़ेगा क्योंकि वीडियो उसने बनवाई है, और जिसने बनाई है बैठ के वहां पे फोन हाथ में पकड़ा हुआ था और जो भी था, उसको भी हाजिर होना पड़ेगा ये सारा दिखाने के लिए। तफ्तीश पूरी करनी चाहिए, और जो जो जिम्मेदार हैं जज को ब्लैकमेल करने के, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। नवाज शरीफ पे ये एक और मुकदमा बनता है कि तुम उस जज को अपने घर में तुमने क्यों बुलाया, जिस जज ने तुम्हें सजा दी थी तुमने उसे अपने घर में क्यों बुलाया, जाती उम्रा में कैसे जुर्रत हुई तुम्हारी उस जज से बात करने की। ये सारे बड़े क्राइम हैं दुनिया के किसी माशरे में। अगर ये होता तो वो सियासतदान सियासत से रिटायर भी हो जाता और जेल में आज पड़ा होता। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे इतने गुनाह करने के बावजूद भी सियासतदान खुलेआम फिर रहे हैं। क्या जिस तरह के माशरे में हम चल रहे हैं, क्या जिस तरह हमने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमें पता है इदारे करप्ट है, हमें पता है अदलिया करप्ट है, फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, क्या हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर दे दीजिएगा। क्या हम हार मान के बैठ जाएं या हम अपनी जद्दोजहद जारी रखें? प्लीज मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आप हिम्मत हार गए हैं या अभी आपने लड़ना है, क्योंकि मेरे ख्याल में लड़ाई अभी तो शुरू हुई है और अभी इसने बहुत आगे जाना है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अब सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।